हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 बीकॉम 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। और इसके साथ साथ हम शुरू करेंगे थोड़ा सा जो मोटिवेशनल स्पीच होता है वो। तो एक मोटिवेशनल थॉट ये है कि यदि कभी आपकी उम्मीद की यदि कभी आपकी उम्मीद की सिलाई उधड़ जाए तो मेरे पास लेके आना। मैं उम्मीद का दर्जी हूँ, बहुत अच्छे से सिल दूंगा। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि आपकी जब उम्मीद टूट जाए तो आप हमसे मिलिए, मैं बहुत अच्छे से आपको इनकरेज करूँगा। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ोगे। यूनिट 2 है और यूनिट 2 को हम थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। ठीक है, यूनिट 2 का थोड़ा सा एमसीक्यू भी देखेंगे, थोड़ा सा क्या पूरा एमसीक्यू देखेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिफिनीशंस हम इसमें आपको बताएंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैचिंग है, वो बनी रहे। ओके, तो चलिए आगे हम बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मीनिंग, फीचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, मीनिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर में कोई सेक्टर अराइज होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा रन कराई जाती हैं, डायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है इसमें। और जब गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें अपनी लीगल एंटिटी या कोई अपनी अंडरटेकिंग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें जैसे कि रेलवे है, आपका पोस्ट ऑफिस है, डिफेंस है, ये पब्लिक इंटरप्राइजेस है, पब्लिक के लिए रन कराई जाती है, पब्लिक के द्वारा रन कराई जाती है। तो याद रखना है कि जब भी पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात होगी तो आपको सीधे से कहना है, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जितना भी काम किया जाएगा वो पब्लिक इंटरप्राइजेस में आएगा। पब्लिक इंटरप्राइजेस में सच एज रेलवे, पोस्ट ऑफिस एंड डिफेंस एंड लाइक दैट रोडवेज एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, आते हैं। अब आते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से। तो फीचर्स की बात करें तो देखो, फीचर्स में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पहला फीचर्स है कि डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब ये डायरेक्ट जो होगा वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। सेकेंड है, इसकी कोई लीगल सेपरेट एंट्री नहीं होगी। सेपरेट का मतलब होता है कि जैसे पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने उतने एंट्रियाँ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा एज इट इज कुछ नहीं है। ओके। थर्ड, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, जो भी फाइनेंस होगा गवर्नमेंट करेगी, कोई पब्लिक या कोई सिंपल व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आम आदमी है, कहीं देख रहे हैं मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती है, गवर्नमेंट इसमें बजटिंग करती है। ओके। नेक्स्ट है सिविल सर्वेंट एज ए एम्प्लॉय। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे कि जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हैं, मालिक नहीं वर्क करते हैं। उनको ऑर्डर दिया जा रहता है कि यू हैव सम लीगल राइट्स, ठीक है, आपके पास कुछ लीगल राइट्स हैं, उतना ही वो काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो बाहर काम नहीं कर सकते। इसके बाद से स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है या जो प्राइमरी लेजिस्लेचर वो होता है, कंट्रोल होता है, वो लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जो भी होगा। इसके बाद से है रेवेन्यू रेमिटेड टू द गवर्नमेंट, जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके लिए जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, ट्रेजरी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद से लीगल लिमिटेड ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, इसमें क्या है कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर होता है कैन बी स्लो डिसीजन मेकिंग। मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना है, लाइक दैट कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अभी बेसिक नीड है, ठीक है,
अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग है या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे रेलवे में है, कोई पोस्ट निकला, तो कैसे पोस्ट निकला, अब उसमें रेलवे के कर्मचारियों की नीड है। अब उसने क्या किया कि पहले मीटिंग किया, फिर उसके बाद से क्या किया कि उसने गवर्नमेंट से डिमांड रखी कि हमें इतनी एम्प्लॉय की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वैकेंसीज निकाले, फिर रिटर्न लिया, फिर इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद से सिलेक्शन हुआ। लगभग 2 साल 1 साल का प्रोसेस पूरा हो जाता है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, बहुत स्लो इसका लीगल प्रोसेस वो डिसीजन मेकिंग है। फंडिंग की भी ऐसे ही ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा ये देख लेना, ये सारी चीज़ें, ये देखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने टिक किया है, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ाई है ये है। ओके, आई थिंक इतना तक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, देखो, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में मोनोपोली आ जाएगा, एकाधिकार। जैसे अभी देखो अडानी और अंबानी वाला चल रहा है सीन। अंबानी हर एक बिजनेस को हायर कर ले रहे हैं ठीक है, तो हर एक बिजनेस को जब अगर वो ले लेंगे तो मार्केट में क्या आएगा, मोनोपोली। जैसे चाहेंगे वैसे मार्केट को फोल्ड करेंगे, जैसे चाहेंगे सस्ता करेंगे, महंगा करेंगे, इंसान बंद के रह जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ताकि हर एक चीज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रहे, ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा रन कराई जाए। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट का क्या होता है, इसमें कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का, यानी कि जो हमारे कानून होते हैं उसका क्या होता है, उसका ठीक है, उसका कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। देखना, लोगों को गवर्नमेंट सुविधाएं चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए और प्राइवेट सुविधाएं चाहिए, ठीक है। तो लोग जैसे ही गवर्नमेंट वर्क करना शुरू कर देते हैं वो कहते हैं स्टेबल। अरे यार, प्राइवेट भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। एक कहानी बताता हूँ कि बहुत बीच में कुछ मेरे जानने वाले दोस्त हैं, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो मैंने देखा था कि उनकी जो व्यवहार ब्रेक डाउन हुआ था, जो बिहेवियर था, तो केवल जानते हो किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, जबकि गवर्नमेंट से ज़्यादा उनकी इनकम है। मैंने देखा कि यार, इंसान व्यक्ति से नहीं पैसों से शादी करना चाहता है। खैर एनीवे, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, ठीक है। तो याद रखना है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखो इसके बाद से बता दिया कि पब्लिक वेलफेयर, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी, ठीक है। अब याद रखना है कि हमें, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है किस फील्ड में है, क्या उसका प्रोटेक्शन है, क्या केस है, क्या एरियाज है, वो गवर्नमेंट ध्यान रखती है और उसी के द्वारा फंडिंग करती है। जैसे जब अभी जो बजट आया था वो इसी प्रकार से आया था, ठीक है। एफिशिएंट रिसोर्सेज यूजेस, जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज वो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कि मतलब गवर्नमेंट की क्या करती है, सबके वेलफेयर के लिए वर्क करती है, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब ये होता है कि अब इसका जो कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी खामियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। लिमिटेशन है डिसएडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पहला आता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। भाई इसमें क्या है कि डिलेज हो जाते हैं, फिर स्लो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जिसके वजह से प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा तक चलता है। अभी रेलवे वाला जो एग्जांपल बताया था। फिर इसके बाद से होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई भारत है और भारत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, जो प्रधान हो जाता है उसकी साथ पुश्ते बैठ के खाती हैं, ठीक है, तो वो तो होना ही होना है। एनीवे, नेक्स्ट है लैक ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इसमें क्या होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, धीरे धीरे चलता रहता है, ग्रोथ होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट जाने कोई मतलब नहीं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। और फाइनेंस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, जो भी करेगा गवर्नमेंट करेगा, मिला तो फंडिंग किया, नहीं मिला तो नहीं किया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज। ओके, इतना तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा एमसीक्यू पे, ठीक है। एमसीक्यू के आधार पे देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है इसका,
व्हाट इज़ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो मैंने पहले से टिक करके रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लिया जाए, तो एक्सप्लेन करने में ही काफ़ी समय बीत जाता है कभी कभी। तो कोशिश करेंगे 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, 10 मिनट 10 सेकंड का हो भी गया है। तो चलो फटाफट 5-6 कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट क्लासेस से और जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, देखो अब प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट तो होते नहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल, मतलब गवर्नमेंट का उसमें क्या होता है, हिस्सेदारी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी, नहीं नहीं मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो उस पर मैंने टिक करके पहले से रखा है, ओके। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अभी बताया था, अभी रेलवे, पोस्ट ऑफिस और डिफेंस बताया था, तो देखो रेलवे हो गया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर दी प्राइमरली कंट्रोल बाय दी, अभी बताया था कि सबका कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अभी जो बेसिक मैंने बताया तो बताया था ना कि इट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद से है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डज नॉट हैव, ठीक है, उसका क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, बताया था नहीं होता है, देखो उसमें दिया है, ठीक है। और फिफ्थ है एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द, क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके उसमें होता है, तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जिसको भी बताया था कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, बस उनको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब फीचर्स के आधार पे देखते हैं, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बेस पे देखते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर फाइनेंस दो थ्रो, तो क्या है इसमें, देखो फाइनेंस कैसे वो करता है, तो देखो गवर्नमेंट बजट अलाउज करता है। अभी देखो अभी बजट आया था, बताया था कि बजट आया था, तो इस बार आम बजट था 2025 का। सब लोग, कोई बड़ी कंपनियां खुश नहीं है, लेकिन छोटे लोग बहुत खुश हैं कि हाँ उनके लिए इस बार सोचा गया, नहीं तो 2 बार से फाइनेंस मिनिस्टर हमारे क्या बताया, पढ़ी तो 2 ही अक्षर हैं उल्टा, बी ए भी नहीं पढ़ सकती थी, तो वो बी ए की तरह सोचती थी, ठीक है। इस बार हमको लगता है ए बी पढ़ के आई हैं, तो ए बी की तरह सोची है। खैर नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द जनरली फाउंडेड इन विच सेक्टर, तो देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विच सेक्टर, आईटी सेक्टर नहीं, सर्विस सेक्टर नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेलवे होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, डिफेंस होगा, यही सब होंगे। आ जाओ देख लेते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक के लिए होती है भाई, पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ने के बाद से, ऑप्शन पढ़ने के बाद से समझ में आता है कि इट कैन बी, ठीक है, राइट, ये सही हो सकता है, तो उसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखो अभी बताया था डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, ये सब बताया था कि गवर्नमेंट द्वारा रन कराई जाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट इसको देखेगा, ठीक है, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं हम लोग। और डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रहेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के द्वारा रहेगी, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेगा। अभी बताया था लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होगा, नो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द अकाउंटेबल फॉर द, किसके लिए भाई, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है कि उन्हीं को ये जवाबदेही दे सकता है, ठीक है। और लास्ट वन है, 10 क्वेश्चन कराऊंगा। द रेवेन्यू अर्न बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज, देखो अभी बताया था कि रेमिटेड टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी के द्वारा रेमिटेड की जाती है, ओके। तो अभी तक यहीं तक 10 रोकते हैं, डिसएडवांटेज और एडवांटेज कल डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो इतना देखो, ठीक है, बाय बाय, ठीक है।